भारत माता की जय। भारत माता की जय। नगर निगम देहरादून के ऑडिटोरियम और विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर अभी जिनका आप सब लोगों ने संबोधन सुना, उत्तराखंड सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री, देहरादून जनपद के प्रभारी, स्वास्थ्य एवं संसदीय कार्य, अनेक विभागों के वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी और शहरी विकास और अन्य विभागों के मंत्री भाई राम सिंह कैड़ा जी, समाज कल्याण मंत्री आदरणीय खजानदास जी और महापौर देहरादून जिनके कुशल नेतृत्व में देहरादून महानगर तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे भाई सौरभ थपलियाल जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, सहदेव सिंह पुंडीर जी, सविता कपूर जी, पूर्व मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, सदाब जी और श्याम जी, काजमी साहब, मधु भट्ट जी और हमारे वरिष्ठ नेतागण पीछे बैठे हैं, विश्वास टावर जी और अनिल गोयल जी, पुनीत जी, सभी। अब मैं नाम लूंगा तो मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा, क्यों मान साहब, कमली जी और मैं देहरादून में लगभग अमिता जी आप कह रहे होंगे आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर वर्मा जी बैठे हैं, वर्मा जी सोच रहे होंगे मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, विनय जी सोचेंगे मेरा नाम नहीं, आप संतोष जी से लेकर मैं सबका राधे राधे। हमारे मंडली जी देहरादून में मुझे भी लगभग लगातार उत्तराखंड जिस दिन बना था उस दिन से लेकर मैं भी आप ही लोगों के बराबर देहरादून में तो नहीं रहा हूं क्योंकि प्रवास पर रहता हूं, लेकिन जितने दिन प्रवास छोड़ के ज्यादातर टाइम देहरादून में ही रहा हूं। तो लगभग जितना उत्तराखंड राज्य की स्थापना को हो गए उतने दिनों से देहरादून के हर गली मोहल्ले अनेक कार्यक्रमों में आप सबके बीच में आना जाना रहा है, इसलिए हर एक व्यक्ति से, हर एक परिवार से, हर एक स्थान से बहुत नजदीक से जुड़ाव भी है, सबसे मिलना भी है, आत्मीय संबंध भी है। तो मेरे सभी देहरादून के सभी पार्षदगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, पूर्व पार्षदगण, हमारे सब अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले सभी पदाधिकारीगण, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों ने आज जिस आत्मीयता से, सम्मान से सभी का यहाँ पर स्वागत किया, उसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आज सच में ये हॉल के आज लोकार्पण और हमारी जो विरासत है उसके संवर्धन और उस विरासत को सजोने का काम इस युगमंदिर हॉल के माध्यम से हुआ है। उनके परिवारजन भी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आज सच में वातावरण आज बहुत अच्छा है, शांति है और एक सकारात्मक वेग आज इस वातावरण में हम सबके बीच में अपनी उपस्थिति दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों का जो उत्साह है वो इस बात का प्रमाण है कि देहरादून का जो विकास है अब वो केवल एक सरकार का कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे जिस प्रकार का मैं अपने सभी दायित्ववान लोगों का देखता हूं, माननीय विधायकों का देखता हूं या अन्य सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी हमारे उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों का देखता हूं या समय समय पर हमारे पार्षदगणों का भी देखता हूं, वो भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार जागरूक रहते हैं। तो मुझे लगता है कि देहरादून का जो विकास है वो केवल अब सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अब ये एक जन आंदोलन बन चुका है। घर घर से अब आवाज उठने लगी है।
भाइयों बहनों, देहरादून में जो यहाँ की सरकार है, शहर की आपकी सरकार है, अभी 1 साल का वर्ष आप सब लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा किया है और अनेक काम भी आप लोगों ने पूरे किए हैं। यहाँ पर मेयर श्री सौरभ थपलियाल जी ने, यहाँ की नगर निगम की पूरी टीम ने, हमारे सभी पार्षदगणों ने, मैं सभी पूरी टीम को इस 1 वर्ष में अनेक उपलब्धियां जो आप सब लोगों ने प्राप्त की है, उसके लिए मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपनी भूमिका निभाने वाले अभी जो हमारे स्वच्छता सैनिक हैं, उनसे भी मिलने का अवसर मिलेगा। और सच में हमारे स्वच्छता सैनिक भी जो ऐसे कर्मयोगी हैं, साथी हैं, जो बिना किसी अपेक्षा के दिन रात एक कर्मयोगी की तरह काम करते हैं और देहरादून शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में निरंतर जुटे रहते हैं। इसके साथ ही आज यहाँ पर नगर निगम के द्वारा जो अनेक कार्य जो विकास के किए जा रहे हैं, उन कार्यों को और विस्तृत जानकारी भी देखने को मिली है। वो उसको देखकर भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि एक अच्छा अनुभव हुआ है। लेकिन अभी हमें और आगे जाना है, हमें अभी और मेहनत करनी है। देहरादून शहर को हमको हर रैंकिंग में देश के प्रमुख शहरों की रैंकिंग में अग्रणी स्थान पर लाना है। जैसे मैं राज्य के लिए कहता हूं कि हमको अपने राज्य को देश के हर मानक पर अग्रणी श्रेणी के राज्यों में लाना है, उसी प्रकार से देहरादून महानगर को भी हमको अग्रणी जो निगम होते हैं, अग्रणी जो शहर होते हैं, महानगर होते हैं, उसमें हमको लाना है। तो आप लोग को और अधिक मेहनत करनी है। जितनी मेहनत हो रही है उससे भी अधिक मेहनत करनी है। क्यों, तैयार है ना आप लोग और मेहनत करने के लिए? अरे आज तो सब काम करने वाले ही लोग अंदर बैठे हैं, जिनके कारण से ही नगर निगम जो है हमारा नंबर 1 का नगर निगम बनना है, जिनके परिश्रम से, जिनके प्रयासों से। क्यों सौरभ जी, तैयार है ना? भाइयों बहनों, आज हमने जो है यहाँ पर 2 परियोजनाओं का यहाँ पर लगभग 4 करोड़ की लागत से अधिक की योजनाएं हैं, इनका विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन योजनाओं के माध्यम से देहरादून निश्चित रूप से विकास, विश्वास और भविष्य की नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़ेगा। यहाँ के हमारे नागरिकों को, आने वाले लोगों को अनेक उनके जीवन को सरल बनाएगा, सुलभ बनाएगा। और आज जिस जुगमंदर टाउन हॉल में हम सब एकत्र हुए हैं, उसका ये जीर्णोद्धार केवल एक भवन का नवीनीकरण नहीं है, बल्कि हमारी विरासत के सम्मान और विकास की नई सोच का प्रमाण है। अब ये हॉल देहरादून की नई पहचान का प्रतीक बन चुका है। अगर मैं इसको नए पहचान का प्रतीक कह रहा हूं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जहां अतीत की गरिमा भी है और भविष्य की अनेक संभावनाएं भी हैं। मुझे याद है कि मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में इस हॉल में आया हूं और 2017 का मुझे ध्यान है, जब सरकार बनी थी तो यहीं पर जो है एक सम्मान का कार्यक्रम हुआ था सभी विधायकों का। तो उसमें हमारे कपूर साहब भी थे उसमें, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि पूरा इसका दृश्य बदल गया है। विरासत भी है और विकास भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, विकास और विरासत दोनों रहनी चाहिए, यानी कि हमारी विरासत भी आगे बढ़नी चाहिए और उसमें नवाचार भी होना चाहिए, इनोवेशन भी होना चाहिए। तो उसमें पूरा सम्मिश्रण इस हॉल में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शहर के विभिन्न पार्कों के सौंदर्यीकरण, हरित क्षेत्रों के विकास, नागरिकों के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं के विकास कार्यों से जुड़े कार्यों का भी यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। साथ ही केदारपुरम में कैनाल के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया गया है।
ये सभी कार्य स्वच्छ और सुंदर देहरादून के हमारे जो लक्ष्य हैं, जो हमारा संकल्प है, उसको पूरा करने में मील का पत्थर साबित होंगे। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के शहरी क्षेत्रों को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जहां एक और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के लाखों शहरों, कस्बों और नगरों में स्वच्छता की एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है, वहीं अमृत योजना के माध्यम से शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था, हरित क्षेत्रों के विकास की दिशा में भी अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से देश भर के शहरों को आधुनिक, सुविधायुक्त और भविष्य के अनुरूप, जो भविष्य में आने वाली चुनौतियां हैं, भविष्य में किस प्रकार से जनसंख्या का दबाव बढ़ने वाला है, किस प्रकार से लोगों को आवास चाहिए, कैसी सुविधाएं चाहिए, किस प्रकार के पार्किंग होनी चाहिए, किस प्रकार सड़कों का निर्माण होना चाहिए, उसके अनुरूप विकसित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के लाखों गरीब परिवारों का खुद का घर होने का सपना भी साकार हुआ है। सच में अगर देश की आजादी के बाद अगर हम पिछले 70 वर्षों को देखेंगे तो 70 वर्षों में बहुत कम मात्रा में मकान बनाए गए और इन सालों में लगभग 4 करोड़ के लगभग पूरे देश के अंदर गरीब भाई बहनों को उनके अपने घर मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार भी राज्य के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य का चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना हो, या युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर सृजित करने हो, हम प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। प्रतिबद्धता, निरंतरता और अनवरत बिना रुके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम देहरादून को भी एक आधुनिक शहर और विकसित शहर बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जहां एक और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, ओडीएफ अभियान, लीगेसी वेस्ट प्रबंधन जैसी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही हमने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए हैं। यही नहीं, हमने जहां एक और निराश्रित गौवंशों के संरक्षण के लिए आशा योजना भी प्रारंभ की है। साथ ही शहरों में स्वान की बढ़ती हुई संख्या को नियंत्रित करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना भी लागू की है। हम देहरादून को एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए 1400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से व्यापक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हमने जहां एक और देहरादून में कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया है, वहीं कूड़ा वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना भी की है। हरित और स्वस्थ देहरादून के निर्माण के लिए शहर में 35 पार्कों का निर्माण कराया गया है। अब केदारपुरम में योगा थीम पर आधारित शहर का सबसे बड़ा पार्क विकसित किया गया है। इसमें आप में से आप ही विधानसभा में उसमें थे। इसके साथ ही वीर बलिदानियों की स्मृति में विशेष स्मृति पार्कों के माध्यम से 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र विकसित किया गया है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल भराव वाले चिन्हित स्थानों पर रिचार्ज फिट बनाए जा रहे हैं। साथ ही शहर की नदियों के पुनर्जीवन के लिए रेणु रिस्पना अभियान भी संचालित किया जा रहा है। वहीं जो इकोलॉजी और इकोनॉमी एक मॉडल और पूरे देश को अच्छा पर्यावरण देना, अच्छा जल देना, अच्छा जीवन देने का काम देवभूमि उत्तराखंड से होता है, तो निश्चित रूप से हमारा देहरादून शहर भी इसमें आगे रहे और पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश यहां से भी जाना चाहिए। इसको देखते हुए 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी यहां किया जा रहा है। इसके साथ ही निजी
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देहरादून को देश भर में 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग में देहरादून ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए 62वां स्थान हासिल किया है। अब हमें आने वाले समय में देहरादून को शीर्ष स्वच्छ शहरों की श्रेणी में शामिल करने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी। जैसा मैंने पूर्व में ही कहा, उस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं। भाइयों बहनों, अब हम देहरादून में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि कुछ ही दिनों के बाद देहरादून दिल्ली जो हमारी एक्सप्रेस वे है, वह एक्सप्रेस वे जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री जी समर्पित करने वाले हैं। और उसके बाद जहां एक तरफ बहुत आसानी हम लोगों को होने वाली है, अब दिल्ली पहुंचने के बाद अंदर जाने में कितना टाइम लगेगा ये तो एक अलग विषय है। देहरादून आप आशा रोड़ी पहुंचने में कोई देर नहीं होगी, लेकिन अंदर आकर वहां से आपको किस तरफ जाना है वो कितना समय लगेगा वो एक अलग विषय है। लेकिन दिल्ली और देहरादून की दूरी 2 से ढाई घंटे में अधिकतम पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद हमको कई सारी जो चैलेंजेस भी हमारे सामने आने वाले हैं, उन चैलेंजेस को भी हम ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। जैसे एक तो अत्यधिक यहाँ पर फुटफॉल बढ़ने वाला है। आप ये मानिए कि अब हमें अधिक लोगों के लिए यहाँ पर आवास की व्यवस्था करनी है, अधिक लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था करनी है, अधिक लोगों के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी है, अधिक लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करनी है। तमाम ये हमारा जो पर्यावरण है, ये हमारी इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे, दोनों में बैलेंस रहे, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। तो इसके लिए अब हम विभिन्न स्थानों पर भूमिगत पार्किंग का निर्माण भी कराया जा रहा है। साथ ही जो ट्रैफिक का दबाव है उसको कम करने के लिए रिश्तना और बिंदाल नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड निर्माण की योजना भी तैयार की जा रही है। मैं आज इस अवसर पर देहरादून नगर निगम के सराहनीय कार्यों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, जो आज विकास, सुशासन, आधुनिक शहरी प्रबंधन का एक सशक्त मॉडल बनकर उभरा है। पिछले 1 वर्ष में नगर निगम ने राजस्व संग्रह में लगभग 52 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 72 से 73 करोड़ रुपए तक इसको पहुंचाया है। इससे राजस्व में 40% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसमें व्हाट्सएप बिलिंग, ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल वेरिफिकेशन जैसी व्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वच्छता के क्षेत्र में भी व्यापक स्तर पर सुधार हुआ है। पहले जहां लगभग 190 से 200 वाहन डोर टू डोर कचरा संग्रहण में लगे थे, आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 300 हो गई है और कवरेज 42% से बढ़कर 80% तक पहुंच गया है। और ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि पिछले 1 वर्ष में इस व्यवस्था में एक शानदार आप सब लोगों ने मिलजुल कर अच्छा प्रबंधन किया है, अच्छा मैकेनिज्म डेवलप किया है कि एक भी हड़ताल नहीं होगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी, क्योंकि मातृशक्ति का सशक्तिकरण और मातृशक्ति की सुरक्षा दोनों ही हमारे लिए प्राथमिकता है, इस दिशा में भी सराहनीय कार्य हुआ है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यूजर चार्ज संग्रहण को 39 लाख रुपए से बढ़ाकर पिछले 6 महीने में 1 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचाया गया है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही डेयरी प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं से शहर में जन सुरक्षा और व्यवस्थागत सुधार दोनों को मजबूती मिली है। ये उपलब्धियां केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि बदलते हुए देहरादून की नई तस्वीर है, जहां व्यवस्था मजबूत हो रही है और विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ नगर निगम की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है और वो है सरकारी और निगम की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना। भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के अंदर
जो अतिक्रमण है वो तेज संख्या में, तेजी से काफी उसकी संख्या में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई थी, पहले के सालों में उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन इधर के सालों में काफी सख्ती की गई, व्यवस्था को बनाने का काम किया गया, अतिक्रमण हटाने का अभियान कानूनी रूप से चलाया गया। और बहुत बार ये विषय आता है कि कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कुछ विशेष वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, इसमें केवल और केवल न किसी को टारगेट करने जैसी कोई बात है, इसमें केवल एक बात प्रमुखता से है, वो है अतिक्रमण। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, उसको कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं मानेगा और इससे हमारी जो डेमोक्रेसी खराब हो रही है, जो राज्य के सांस्कृतिक मूल्य प्रभावित हो रहे हैं, राज्य का देवत्व जिससे कहीं न कहीं उसको नुकसान हो रहा है, ये किसी भी कीमत पर हम सब लोगों को इसकी रक्षा करने के लिए आगे आना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकारी और निगम की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना है और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न हो, यह हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प और अभियान है। और मुझे इस कार्य में नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधियों का और अधिकारियों से केवल सहयोग ही नहीं बल्कि सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है कि आप सब इसको व्यवस्थित करते हुए व्यवस्था के तहत उसको कहीं न कहीं अतिक्रमण मुक्त कराने का काम करना है। हम मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा हम सभी लोगों को कि नदी नाले पूरी तरह से अतिक्रमण से मुक्त हो, शहर की प्राकृतिक सुंदरता बनी रहे। आपने देखा होगा, हमने एक इधर नए दिनों में एक कानून, एक शासनादेश निकाला है कि अब जिन भी अधिकारियों के समय में सरकारी जमीन पर या नदी नालों पर, जिनके कारण से कई जगह पर बड़ी घटनाएं हो गई, जो पुराने समय के नाले हैं, बरसाती नाले हैं, गधेरे हैं, उन सब पर जहां से पानी निकलता था, उनके अतिक्रमित होने से बड़ी तबाही आई है, अनेक स्थानों पर तबाही आई है। इसलिए ऐसे स्थानों पर रहने वाले, चाहे वो तहसीलदार होंगे, वहां के एसडीएम होंगे या नगर क्षेत्रों के अन्य अधिकारीगण होंगे, वो उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे अगर कहीं पर अतिक्रमण होता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस साल भी हमको पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक भीषण आपदाओं का सामना करना पड़ा है, चाहे वो धराली की आपदा हो, स्याना चट्टी पर उत्तरकाशी में आया हुआ 25 फुट मलबा हो, या चमोली जनपद का धराली हो, चेपड़ो हो, कुंतरी हो, दुर्मा हो, या रुद्रप्रयाग जनपद का छेनागाड़ हो, पौड़ी जनपद का सैनी हो, भसार का क्षेत्र हो, बागेश्वर कपकोट सीमांत क्षेत्र का पौसारी गांव हो, या देहरादून के आसपास मालदेवता से लेकर पूरा हमारा मसूरी से लेकर यहाँ टपकेश्वर के आसपास का पूरा क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र, या हरिद्वार का जल भराव हो जहां पर हम लोगों को ट्रैक्टर की उस पर बैठ कर जाना पड़ा, कहीं कहीं पर पोकलैंड और उस पर जेसीबी पर जाना पड़ा है। तो मैं इतने सारे नाम भी इसलिए ले पा रहा हूं कि मैं सभी स्थानों पर जैसे ही आपदा आई, वहां उन सभी स्थानों पर मैं गया हूं। तो भाइयों बहनों, इसका एक बहुत बड़ा जो कारण है वो ये भी है कि जो परंपरागत रूप से चलने वाले हमारे नाले हैं, गाड़ है, गधेरे हैं या बरसाती नाले हैं, उन सभी को कहीं न कहीं अतिक्रमित किया गया है। और बहुत देखिए, बहुत मेहनत के बाद, बहुत संसाधन लगाने के बाद हम निर्माण कार्य करवाते हैं। आप सब लोग निगमों में, अपने वार्डों में, पार्षदगण अपने क्षेत्रों में, माननीय विधायकगण अपने विधानसभा क्षेत्रों में बहुत संसाधन लगाते हैं, अपना प्रयास करते हैं, लेकिन पानी न निकल पाने के कारण से मानसून के समय में भारी तबाही आ जाती है। और जो करोड़ों करोड़ों का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बनाया हुआ, कोई बड़ी बिल्डिंग होती है, कोई बड़ा मैदान होता है, कोई सरकारी भवन होता है या कोई अन्य काम है, वो सारा का सारा एक ही बार में उस तबाही में पूरी तरह से साफ हो जाता है। चौतरफा नुकसान, इतना बड़ा नुकसान होता है
जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो हम थोड़ा सा अगर पानी निकलने की व्यवस्था कर लें, रास्ता बना दें, जिसके लिए थोड़ा पैसा लगता है, कहीं लगता होगा 10 लाख 20 लाख में जो काम हो सकता है वो 10-20 करोड़ की तबाही लेकर आ जाता है मैं करने के कारण। सैकड़ों गुना, हजारों गुना ज्यादा तबाही लेकर आता है। इसलिए हम सबको इस ओर भी ध्यान देना होगा। मैं आज आपके इस अवसर पर यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप हम सब मिलकर देहरादून को स्वच्छ, सुंदर, आधुनिक शहर बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसमें योगदान देगा, इसमें सम्मिलित होगा, तो हम देहरादून को देश के सबसे उत्कृष्ट और आदर्श शहरों में शामिल करने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।